अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है तो क्या धर्म बदलने के बाद भी उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा बरकरार रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 मार्च को इस बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। आज के वीडियो में हम इस फैसले के कानूनी आधार और इसके प्रभावों को समझेंगे। तो मामला कुछ ऐसा था कि थाडा आनंद नाम का एक व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाकर पादरी के तौर पर काम करता था। उसने कुछ लोगों के खिलाफ उस पर हमले करने का आरोप लगाकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया था, जिसके बाद जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था उन व्यक्तियों ने इस केस को कानून के खिलाफ बताते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। कारण यह बताया गया था कि पादरी ने धर्मांतरण कर लिया था और सक्रिय रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था, जिसके बाद 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है और इसलिए वह SC/ST एक्ट के प्रावधानों का लाभ उठाने का हकदार नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के जस्टिस हरिनाथ N ने उस शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए SC/ST एक्ट के आरोपों को रद्द कर दिया। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिर पादरी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता, शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगा प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होता है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से जन्म की परवाह किए बिना अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं संविधान 1950 के आदेश में क्या कहा गया है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया था में निम्नलिखित बातें कही गई है। इसमें पहला है, इस आदेश को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 कहा जा सकता है। दूसरा क्लॉज है, इस आदेश के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची के भाग में निर्दिष्ट जातियां, नस्लें या जनजातियां या उन जातियां या जनजातियों के कुछ हिस्से या समूह जिन राज्यों से वे भाग क्रमशः संबंधित है उन राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी, बशर्ते कि वे सदस्य उन इलाकों में रहते हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में निर्दिष्ट किए गए हैं। क्लॉज 3 कहता है कि अनुच्छेद 2 मतलब क्लॉज 2 में कही गई किसी भी बात के बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लॉज 3 में मेंशन धर्म के अलावा किसी धर्म से पुनः रिकन्वर्ट होके हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को अपना लिया है, वहां निम्नलिखित 3 शर्तों को सामूहिक रूप से और निर्णायक रूप से स्थापित होना अनिवार्य है। पहला शर्त यह है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि वह व्यक्ति मूल रूप से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित किसी जाति के संबंधित था। दूसरा शर्त यह है कि मूल धर्म में वास्तविक रूप से पुनः वापसी का विश्वसनीय और अकाट्य प्रमाण होना चाहिए। इसके साथ ही जिस धर्म में उसने पहले धर्मांतरण किया था उसका पूर्ण और स्पष्ट रूप से परित्याग करना और उसे पूरी तरह से संबंध विच्छेद करना और अपनी मूल जाति के रीति रिवाजों, प्रथाओं, आचरणों, अनुष्ठानों और धार्मिक दायित्वों को वास्तव में अपनाना और उनका पालन करना भी सिद्ध होना चाहिए। तीसरा शर्त यह है, इस बात का संतोषजनक और विश्वसनीय प्रमाण होना चाहिए कि मूल जाति और संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और उसे अपने समुदाय में आत्मसात कर लिया गया है। केवल स्वयं के द्वारा की गई घोषणा अपर्याप्त है। ये तीनों शर्त जो है वे अनिवार्य हैं और सामूहिक है। पुनः धर्मांतरण को सिद्ध करने का संपूर्ण दायित्व
दावा करने वाले व्यक्ति पर ही होता है। यदि इन तीनों शर्तों में से किसी एक को भी सिद्ध करने में असफलता मिलती है तो किया गया दावा अस्वीकार हो जाता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का समुदाय का सदस्य नहीं माना सकता। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।